नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सलोनी सुमित शर्मा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। व्यापारी मित्र संगठन के नेतृत्व में आज फुलेरा रेलवे स्टेशन के सामने नया पुलिया बनाने के लिए एक मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एवं फुलेरा विधानसभा के विधायक निर्मल कुमावत इस मीटिंग में मौजूद रहे। विधायक निर्मल कुमावत ने पत्रकारों को बताया कि इसके पहले भी फुलेरा रेलवे के मामले में रेलवे बहुत कुछ दिया है। फुलेरा के रेलवे में अभी नई पुलिया के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जो सिस्टम में बैठेंगे वह कार्य फुलेरा के हित में जरूर करेंगे। जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पत्रकार डब्लू गोस्वामी को बताया कि कार्य तो जनता के हित में होना चाहिए। मोदी की एक ही इच्छा है, हमारी जनता के हर विकास के लिए ध्यान दिया जाए और जनता दुखी नहीं हो। व्यावसायिक प्रतिष्ठान को पुलिया के चक्कर में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। DRM को फुलेरा में वार्तालाप करने के बाद भेजा गया। जनता के साथ बैठकर बात करें और उनकी सुझाव लेने की कृपा करें। पुराने पुल के जगह नए पुल बनवाने के बारे में जनता ने जो सुझाव देंगे वह सुझाव मेरे को बता देना। मैं मंत्री से बात करके फुलेरा की जनता के हित में कार्य करना चाहता हूं। इसके पहले भी कई कार्य मैंने किए हैं। कई गाड़ी फुलेरा रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज हो इसके लिए प्रयास किए। आप लोग के हित के लिए फुलेरा रेलवे स्टेशन में गाड़ियों को रोकने का काम किया है। ये नहीं जो फुलेरा के हित में काम नहीं कर रहा हूँ और कम से कम मैं जितनी बार आया हूँ कोई ना कोई काम करके ही गया हूँ। फुलेरा जनता की एक ही पुकार, पुराना पुलिया की जगह नई पुलिया उसी में ही निर्माण हो। यही फुलेरा की जनता की आवाज़ है। इस मौके पर मंचासीन की अध्यक्षता पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मनोज आहूजा ने की। मुख्य अतिथि विजयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एवं विशिष्ट अतिथि फुलेरा विधानसभा के विधायक निर्मल कुमावत मौजूद रहे। पार्षदगण, सांबर पंचायत समिति सदस्य धन्ना, नोडल रेल यात्री संघ के अध्यक्ष अनिल वासुदेव भी मौजूद रहे। उसी समय मैंने रेल मंत्री को फोन करा और हमारी किस्मत अच्छी थी कि वो उस समय व्यस्त नहीं थे। उनका तुरंत फोन वापस आया। मैंने लाउड स्पीकर पे लेकर बात कराई और उन्होंने आश्वस्त करा कि जैसा फुलेरा को चाहिएगा और तकनीकी ध्यान में रखते हुए हम वैसा ही करेंगे। कहा था या नहीं कहा था? ये अत्यंत खुश होकर वहां से वापस लौटे। और हमारा तो वैसे भी जो फुलेरा का हित है और जो संभव हो सकता है उसी में हमारा हित है, तो उसमें दो तरफा तो बात ही नहीं है। उसके बाद ये बात और चलती रही। मैंने फिर आग्रह करा रेल मंत्री जी से और ये तय हुआ कि जो DRM है, जो रेल के अधिकारी हैं, उनको फुलेरा भेजा जाए और वो खुद फुलेरा आकर आप सबसे बातचीत करके आपस में तय करा जाए कि यहाँ पे क्या संभव है और जनता को क्या चाहिए, और फिर काम वैसा ही हो। लेकिन जब सरकार ही आपने बनाई है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के काम पर आपको इतना विश्वास है, तो उसके ऊपर संशय और दो राय तो हो ही नहीं सकती। रेल मंत्री ने भी ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जैसी जरूरत है वैसा ही काम होना चाहिए। उसमें कोई अकेला कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी कोई अलग सी राय हो कि दिल्ली में कोई बैठा व्यक्ति बोले नहीं भाई अगर फुलेरा को ऐसा चाहिए तो ऐसा नहीं करना, वैसा करना। ऐसा हो सकता है क्या? तो सब तरह से स्पष्ट है कि जैसा चाहिए उसकी फिर टेक्निकल रिपोर्ट हो कि देश के लिए भी वो हितकारी हो, सबके लिए हितकारी हो, फिर वैसा ही हो। तो DRM यहाँ पर आए, DRM, और मैंने उसको सोशल मीडिया पे भी चलाया था पहले कि DRM कल आने वाले हैं। आपने देखा था नहीं देखा था? ये इसीलिए चलाया था कि कोई अकेला व्यक्ति नहीं रह जाए कि मुझे तो पता नहीं चला कि मेरी तो राय लेते तो न जाने ताजमहल बन जाता है यहाँ पर। मैंने कहा वो भी वहाँ पर आ जाए भाई, ताकि सबको साथ में लेकर जैसा सबको चाहिए वैसा काम हो, क्योंकि हमारे दिल में कोई अलग बात नहीं है। DRM यहाँ से बातचीत करने के बाद DRM साहब ने यहाँ से मुझे फोन करा और कहा कि अब बातचीत हो गई है, सब कुछ तय हो गया है, सारे पक्ष खुश हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे काम पर। ऐसा मुझे फोन आया।
फुलेरा रेलवे स्टेशन में जो फुटओवर ब्रिज है उसमें पहले भी जैसी हमारे को खबर लगी थी तुरंत रेल मंत्री जी से बात करी थी और उन्होंने आश्वस्त करा था कि जैसी ज़रूरत होगी फुलेरा वासियों को और जैसा टेक्निकली संभव होगा वैसा ही होगा, उसके विपरीत नहीं होगा। उसके बाद डीआरएम साहब को यहाँ भेजा गया। डीआरएम साहब ने सभी फुलेरा वासियों के साथ बात करके ये तय कर लिया सबने मिलकर कि अब समाधान निकल गया है। ये कुछ महीने पहले की बात है और उस समाधान के अंदर यही था कि 1, 2, 3 प्लेटफॉर्म तक ये ब्रिज रहेगा, फुटओवर ब्रिज रहेगा। फिर क्योंकि डबल डेकर निकलती है उसको निकलने के लिए सुविधा चाहिए, इसलिए वहाँ पे हट जाएगा। अभी फिर ये डिमांड आई है तो मैं फिर आश्वस्त करा है, क्योंकि मोदी सरकार ये विश्वास करती है कि जैसा जनता को चाहिए और देश के विकास के लिए जो ज़रूरी है वही होना चाहिए। तो इसके ऊपर एक टेक्निकल स्टडी करवाएंगे कि क्या संभव है और जो भी संभव होगा और जैसा ज़रूरत होगी वैसा करेंगे। आश्वस्त रहिए कि हर तरह से फुलेरा के विकास के लिए काम कर रहे हैं। सर, आज फुलेरा वाले आपके सुबह से 1.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं खाली आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आपके ऊपर पूरे फुलेरा वाले का विश्वास है। ये कर्नल साहब ये जरूर काम करेंगे, तो ये विश्वास कितना रहेगा? धन्यवाद इस विश्वास के लिए। और ये केवल मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, ये मोदी सरकार के ऊपर विश्वास है। तभी तो मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास उसमें शामिल है। ये जनता का विश्वास मोदी जी में है और हम सब तो जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि मेरा अपना कोई अलग से विचार नहीं है फुलेरा के लिए, जो सबका सामूहिक विचार है, जो फुलेरा के हित में है, वही हम सबका विचार है और वैसा ही करेंगे जितना संभव होगा टेक्निकली। नया पुल बन सकता है सर? इसमें मैंने आपको कहा ना, अभी मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ और इसमें विशेषज्ञ आएंगे या पूरा स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद जो भी संभव हो पाएगा वो करेंगे।